नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको परिवर्तनी एकादशी, जिसे हम परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, वामन एकादशी, डोल ग्यारस तथा पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, एक निवेदन है कि आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको इसी प्रकार की कथाएं निरंतर सुनाते रहें। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, वामन एकादशी, डोल ग्यारस तथा पद्मा एकादशी महात्म की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब आप हमें कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग को देने वाली भादो महीने की शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी, पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस इत्यादि भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेश प्राप्त हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं, आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव रहता था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, वह भी आप हमें सविस्तार सुनाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोकदान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में
मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, परिवर्तनी एकादशी के दिन, मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी तथा पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। कैसी लगी आज की हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपको इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।